नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है पंजशीर घाटी को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी तरीके से तालिबानियों ने घेर लिया है, तो वहीं अमरुल्लाह सलेह ने सताया है नरसंहार का डर। तालिबान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र और दुनिया से मांगी है मदद का, तत्काल मदद करे। संयुक्त राष्ट्र यूएन समेत राष्ट्र अध्यक्षों को लगाई है गुहार। बहुत बड़ी अपडेट इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे। तो दोस्तों पंजशीर को आजाद कराने के लिए, एक तरीके से पंजशीर को गुलाम बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को उतार दिया और अपने आतंकियों को बहुत बड़ी खबर, आईडी कार्ड दे रहा है गवाही। जी हां, पंजशीर में मिले हैं पाकिस्तान के 5 से 7 आतंकियों के आईडी कार्ड। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में आखिरकार तालिबानियों को लगा करारा झटका। पंजशीर में पहुंचे 600 तालिबानी लड़ाके ढेर। जी हां, तो ये 3 जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसके आपको मायने बताएंगे और बहुत बड़ी चिंता की लकीरें खास करके अब पंजशीर को लेकर आ चुकी है और कुछ विस्तार से खबरें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से भी निपटा है, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ तालिबानियों से भी निपटने में सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। तो दोस्तों अमरुल्लाह सलेह को सताया नरसंहार का डर, तालिबान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से मांगी मदद। चारों तरफ से तालिबानियों घेरा जमकर चल रहे हैं, गोलीबारी बमबारी हो रही है। 600 तालिबानी लड़ाके ढेर बताए जा रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस ने झंडा गाड़ दिया है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और अब तालिबान वहां सरकार बनाने की कोशिश में जुट गया है, लेकिन पंजशीर पर अब भी उसके खिलाफ जंग जारी है। अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह भी तालिबान भी को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने मानवीय संकट का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर मदद मांगी है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों से कट्टरपंथियों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों को खत्म करने के लिए अपने संसाधनों को तुरंत जुटाने के लिए कहा गया है। पंजशीर में तालिबान और सुरक्षा बलों के बीच कड़ी जंग देखने को मिल रही है। तालिबान ने पंजशीर प्रांत में चल रही जंग में बढ़त बनाने की खुशी में शुक्रवार को जश्न के तौर पर काबुल में फायरिंग भी की थी। इनमें 17 लोग मारे गए थे, 41 अन्य घायल भी हुए थे। पंजशीर अब भी गैर तालिबानियों के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में अमरुल्लाह सलेह ने कहा है कि काबुल और अन्य बड़े शहरों के पतन के बाद पंजशीर पहुंचे स्थानीय महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों में से 10,000 IDP सहित लगभग 2.5 लाख लोग इन घाटियों के अंदर फंस चुके हैं, वे जंग के दुष्परिणाम से गुजर रहे हैं और अगर स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो बड़े पैमाने पर भूखमरी और नरसंहार का खतरा भी सता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगते हुए सलेह ने कहा है कि 2 दशकों के संघर्ष के बाद बार होने वाले प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी का प्रकोप, कोविड-19 महामारी, तालिबान द्वारा हाल ही में देश के अधिकांश हिस्से पर अधिग्रहण ने अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट में डाल दिया है और हम संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पंजशीर प्रांत के तालिबान के हमले के रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से ये हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सपोज और खास करके तालिबान का डर सता है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डटे हैं, हार नहीं माने हैं पंजशीर के शेरों ने। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके हों या फिर अमरुल्लाह सलेह के अफगानी फोर्सेज, उन्होंने पाकिस्तान खास करके तालिबान को एक तरीके से ढेर कर दिया है और 600 तालिबानी लड़ाकों को पंजशीर में ढेर कर दिया है, करीब 600 तालिबानी लड़ाकों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में उत्तर स्थित पंजशीर घाटी में विद्रोही गुट और तालिबान के बीच खूनी जंग लगातार जारी है और विद्रोही गुट ने दावा किया, यानी नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया, अमरुल्लाह सलेह ने दावा किया कि करीब 600 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। इसके अलावा करीब 1,000 लड़ाकों को पकड़ लिया गया और इनमें से कईयों ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें स्पुतनिक न्यूज़ के खिलाफ मुताबिक ये दावा विरोधी गुट के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने ट्वीट के जरिए किया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से यहाँ लड़ाई चल रही है और शनिवार को तालिबान में इस इलाके पर कब्जे का दावा किया था, लेकिन बाद में पंजशीर के लड़ाकों खास करके नेशनल रेजिस्टेंट फोर्सेस के एक नेता अमरुल्लाह सलेह ने उस दावे को खारिज कर दिया। पंजशीर एकमात्र इलाका है जहाँ तालिबान ने अभी तक कब्जा नहीं किया है। पंजशीर के लड़ाकों का नेतृत्व पूर्व अफगान गुरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह साल 1996 से लेकर 2001 के बीच जब तालिबान का अफगानिस्तान में राज था तो उसी वक्त भी इस घाटी में कब्जा नहीं हो सका था। आपको बता दें कि अब लगातार युद्ध जारी है और पंजशीर खास करके इसी को लेकर अमरुल्लाह सलेह दुनिया से मदद भी मांग रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके
तरीके से एक्सपोज हो चुका है और तालिबान के आतंकियों के संग कैसे पाकिस्तान के खूंखार आतंकी लड़ रहे हैं, इस बात का खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान खास करके पंजशीर में आतंकियों के आईडी कार्ड मिले, तब जाकर इस बात की गवाही मिले हैं। दरअसल तालिबान के काबुल पर नियंत्रण के बाद दुनिया की नजरें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों पर टिकी हुई हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय जुड़ाव भी है। यहाँ तक कि अफगान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने दोनों देशों को कभी अलग न होने वाले दो भाइयों को भी बताया था। हालांकि तालिबान के नियंत्रण के बाद अफगान पाक संघर्षों में नया मोड़ आया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के समर्थन के बगैर तालिबान शायद काबुल तक नहीं पहुंच पाता। साथ ही खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान की सेना ने पंजशीर पर हमले में भी तालिबान की मदद की थी। और एक नज़र दोनों राष्ट्रों के रिश्तों पर बात करें तो ये भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पंजशीर के कई इलाकों में पाकिस्तान के आतंकवादियों और पाकिस्तान के नागरिकों के ID कार्ड मिले, जो कि एक तरीके से वो आतंकवादी ही हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी चिंता की बात हम कह सकते हैं कि भारत के लिए, और क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, आप समझिए इस बात को कि अगर पाकिस्तान जो है वो अगर तालिबान के आतंकियों की मदद करेगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में तालिबानी आतंकी जो है पाकिस्तान की मदद करेंगे जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए। तो इसको लेकर दोस्तों डर जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से है, चिंता जो है लेकिन डर नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेनाओं के कभी भी भारतीय सेनाओं किसी से डरी नहीं हुई। इस बीच अगर हम आपको बताएं तो पाकिस्तान का जो तालिबान को समर्थन हुआ है कि कई जानकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के ISIS अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। 1980 से सोवियत के खिलाफ भी मुजाहिदीन की शुरुआत से ही पाकिस्तान अफगान मुजाहिदीन के समर्थन में अमेरिका के साथ खड़ा रहा। सोवियत बलों के खिलाफ हुई जीत के बाद तालिबान अफगानिस्तान में सबसे ताकत सैन्य समूह के रूप में उभरा और थोड़े समय के लिए मुल्क पर शासन भी किया। 9/11 हमले के बाद जब अमेरिका ने तालिबान को निशाना बनाया तो पाकिस्तान के विद्रोही समूह के लड़ाकों के लिए पनाहगार बना था। पुरानी अफगान सरकार ने आरोप लगाया था कि तालिबान को पाकिस्तान से आर्थिक और सैन्य मदद मिलती थी। जिहादी आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को मजबूती सहयोग के तौर पर नहीं देखता है। आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकल के आ रही, तालिबान के साथ लड़े पाकिस्तान के सैनिक भी कई जगहों पर भले ही पाकिस्तान तालिबान के समर्थन के बाद से इनकार कर रहा हो, लेकिन पंजशीर में हुई तालिबान के लड़ाकों की मौत और तार इस्लामाबाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान के सैनिक भी तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे थे। पंजशीर की तरफ से हुई जवाबी हमले में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के पास एक ID कार्ड भी बरामद हुआ है जो सहयोग का सबूत देता है। कथित रूप से ID कार्ड पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद वसीम के नाम का था। इनमें एक दिन पहले ही पेंटागन ने दावा किया था कि उनके पास इस बात के सत्यापित करने के लिए सबूत नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ लड़ रहा है, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही, रिपोर्ट्स निकल के आ रही हुई ये जरूर कह रही हैं कि ID कार्ड मिलने की वजह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये स्पष्ट क्लियर हो चुका है कि जो है तालिबान का समर्थन सीधा सीधा पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान के आतंकी गुट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि दोस्तों अपने आप में अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान को FATF से पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए आतंकियों के समर्थन की वजह से, अगर आप भी मानते हैं कि पंजशीर के शेरों का यूनाइटेड नेशन ही नहीं, अमेरिका, भारत समेत दुनिया भर के देशों को समर्थन करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना